यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, मैट्रिसेस टॉपिक के आपसे सभी मैं टॉपिक्स कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। आई होप आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी होगी। आज मैं बेटा मिसलीनियस के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। मिसलीनियस एक्सरसाइजेस चैप्टर की 2-3 क्वेश्चन आज करेंगे, 1-2 बार में कंप्लीट कर लेंगे बेटा इसे। मिसलीनियस एक्सरसाइज के देखिए, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन है बेटा इंडक्शन के। मैथमेटिकल इंडक्शन जिन्होंने लास्ट ईयर 11th की, उनके कोर्स से डिलीटेड था, तो आप में से कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि आपको कंप्लीट मेथड समझा सकूं, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन मेन आज डिस्कस करेंगे हम, ये थर्ड आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, ये है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज दिस मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट 0 है, एक 1 है। शो दैट ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए पावर एन माइनस 1 बी ए। आई होप आपको बेटा बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्या कांस्टेंट है और क्या मैट्रिक्स है। ए स्मॉल इज अ कांस्टेंट एंड कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स। आई इज मैट्रिक्स, बी इज कांस्टेंट, ठीक है। ए एन ए ये हमारे एन इनफैक्ट हमारा नेचुरल नंबर है कोई भी, ए बी हमारे कांस्टेंट है, आई एंड कैपिटल ए ये हमारी मैट्रिसेस है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये मेंशन भी है, एंड एन इज ए नेचुरल, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर ही होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, इनके लिए ही बात करते हैं हम। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हमने प्रूव करना है बेटा मैथमेटिकली। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम पी एन नेम दे रहे हैं इन नेचुरल नंबर एन, वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। 2 कंडीशन क्या है कि P1 ट्रू हो, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट Pn स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो, ठीक है, और Pk प्लस 1 के लिए ट्रू हो व्हेनेवर P के लिए भी ट्रू हो। किसी एक नंबर के लिए ट्रू हो तो उससे अगले के लिए भी ट्रू हो, ठीक है, जहां k नेचुरल नंबर होगा, मतलब k नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो उससे नेक्स्ट के लिए भी ट्रू हो। तो आप देख रहे हैं 1 बाय 1 इंडक्ट हो जाएगा ना। P1 ट्रू है, Pk ट्रू है तो Pk प्लस भी ट्रू प्लस 1 भी ट्रू है, दैट मीन्स P1 से P2 भी आ गया ट्रू है, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, तो 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, इंड्यूस हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो Pn भी ट्रू होगा, और वो हम देख ही चुके क्यों होगा, ठीक है। तो हमारा मेन काम होता है बेटा, हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट को Pn नाम नहीं दिया, हम ले लेते हैं Pn नाम दे देते हैं, इस स्टेटमेंट को देंगे हम यहाँ पर नाम, और P1 शो करेंगे, मतलब n की जगह हम 1 रखेंगे, देखेंगे वो ट्रू है या नहीं, और Pk को हम एज्यूम करेंगे, हम खुद एज्यूम करेंगे कि Pk ट्रू है फॉर एनी नेचुरल नंबर k, उसके साथ हम शो करेंगे कि Pk प्लस 1 भी ट्रू होगी। ओके, आई होप ये समझ आया। जब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम जनरलाइज कर देंगे यस Pn विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये रिजल्ट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा अच्छे से, ठीक है। हम आप इस स्टेटमेंट को Pn एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने Pn एज्यूम कर लिया, यहाँ पर a क्या है वो भी हमने लिख दिया, i क्या है वो भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब P1 हम कह रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ n की जगह 1 रखना हमने, तो ai प्लस ba पावर 1 विल बी a पावर 1 i प्लस 1 इंटू a पावर 1 माइनस 1 ba, दैट मीन्स दिस विल बी a इंटू i प्लस ये तो a पावर 0 1 बन गया ba, ai प्लस ba हो गया, ठीक है। ai प्लस ba और ये भी ai प्लस ba एज सच ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू हो गया, ai प्लस ba होल्ड कर गया, इक्वल है, P1 ट्रू हो गया, पहला स्टेप हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम बेटा सबसे पहले खुद एज्यूम करेंगे दैट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू फॉर सम k नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने दैट मीन्स Pk ट्रू करनी है एज्यूम, दैट मीन्स इसमें हम k रिप्लेस करके एज्यूम कर रहे हैं ट्रू है, ai प्लस ba पावर k इज इक्वल टू a के i प्लस k a पावर k माइनस 1 ba। इस सेम स्टेटमेंट में n की जगह हम k रख देंगे, ठीक है, k के लिए ट्रू मान रहे हैं। क्या करना है बेटा, Pk के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट के लिए शो करना है,
pk+1 को हमने शो करना है वो ट्रू है, दैट मीन्स k+1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये शो करना चाहते हैं हम pk+1 को ट्रू शो करेंगे। और pk+1 क्या है, सेम स्टेटमेंट में k की जगह k+1 रखेंगे बेटा, ये k+1 तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये k+1 - 1 दैट मीन्स k हो जाएगा। ओके, pk+1 जिसको शो करना होता है कि हाँ वो ट्रू है, उसको एक बार लिख दीजिए, कंफर्म लिख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब हम क्या करते हैं, ये क्योंकि ट्रू हम मान रहे हैं और ये भी ट्रू है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड ये हो गई बेटा pk+1 की। इसको हम बिल्कुल इंडिसेस का रिजल्ट यूज करें तो k+1 हम ब्रेक करके ai + ba पावर k इंटू ai + ba लिख सकते हैं। यस, इंडिसेस का रिजल्ट क्या है, a पावर m + n इज a पावर m इंटू a पावर n, यहाँ 1 ही है पावर। ये रिजल्ट हमें पता है, pk हमें पता है, pk होल्ड करती है, तो दिस इज नथिंग बट aki + k ak - 1 ba, यही कहती थी ना pk, दिस इक्वल टू दिस, ये pk हमने यूज कर लिया। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से aki इंटू ai, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से k ak - 1 ba इंटू ai, देन फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से aki इंटू ba, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से k ak - 1 ba इंटू ba। ओके, आपको क्लियर कट पता बेटे, i इंटू आई होता है, ठीक है, a इंटू आई ए होता है, i इंटू ए होता है, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वी विल जस्ट राइट दिस ak इंटू ए k+1, इंडिसेस का रिजल्ट ak - 1 b इंटू ए ak - 1 इंटू ए ak हो गया बेटा, ठीक है, ak इंटू b ये सच रहेगा, और ak - 1 b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, i इंटू आई विल बी आई इटसेल्फ, a इंटू आई इज a, i इंटू a इज a इंटू a इज a स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें पता है। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर a हमें पता है, a स्क्वायर तो नहीं पता, a स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, a स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, a इंटू ए दैट मीन्स दिस इंटू दिस, आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इंटू दिस 0 आएगा, दिस इंटू दिस 0 आने वाला है, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 मैट्रिक्स हो गई, a स्क्वायर तो 0 मैट्रिक्स हो गई बेटा, ये निल हो गया, ये निल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ak इंटू बी ए, ak इंटू बी ए, तो ak इंटू बी ए कॉमन ले सकते हो, k+1 रह जाएगा, आई मीन टू से वी कैन राइट, देखिए ये हमारा प्रूव करना था, ये आ गया था हमारा, a स्क्वायर निल हो गया, और इससे ak इंटू बी ए हम कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ से k रह जाएगा, यहाँ से 1, k+1 इंटू दिस हो गया, ये नल मैट्रिक्स हो गई, तो ये नल हो गया, ये आप देख रहे हैं ये वही आएगा जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा वही आएगा जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स इनटू एनी नंबर इज नल इटसेल्फ, ठीक है, नल मैट्रिक्स ऐड हुई वही का वही आएगा, ये आ गया हमारा, यही प्रूव करना था, pk+1 ट्रू है, दैट मीन्स pk जब भी ट्रू है तो pk+1 ट्रू है, उसी को यूज किया ना हमने, pk जब भी ट्रू है pk+1 ट्रू है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए बेटा, फर्स्ट भी हो गई p1 ट्रू है, सेकंड भी हो गई pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, दैट मीन्स by principle of mathematical induction pn is true for all n belonging to capital N, for all natural number n, राइट, क्लियर, आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ है, जिनको आता है ऑलरेडी इंडक्शन का प्रिंसिपल बेटा अपने आप पहले खुद ट्राई करिए फिर कंपेयर करिए यहां से, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया, तो सेकंड क्वेश्चन खुद करिएगा बेटे पहले, ठीक है, इफ a इज दिस देन प्रूव दैट an इज इक्वल टू दिस, आपका जनरलाइज नेचुरल नंबर में किया होता है तो डेफिनेटली हम इंडक्शन से प्रूव करते हैं उसको, मोस्टली हम इंडक्शन में क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को pn ले लेते हैं, pn ले लेते हैं, an इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ले रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है इंडक्शन के प्रिंसिपल से, p1 चेक करना है, p1 चेक करना मतलब a पावर 1, यहाँ पर 3 पावर 1 माइनस 1, सभी सेम एलिमेंट आप देख रहे हैं, 3 पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 पावर 0, दैट मीन्स 3 पावर 0 मीन्स 1, ठीक है, ये आ गई है, और हमें गिवन है क्योंकि ये तो ट्रू हो गया, ये तो गिवन ही थी ना हमें, तो p1 ट्रू हो गया बेटा, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन,
हमने पी के एज्यूम करने हैं, पी के एज्यूम करें कि वो के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, दैट मीन्स ए पावर के इज दिस मैट्रिक्स है, ठीक है। व्हाट वी वांट, पी के हम एज्यूम करते हैं तो शो क्या करना चाहते हैं, के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स पी के प्लस 1 ट्रू है, दैट मीन्स ए पावर के प्लस 1 इज नथिंग बट दिस, के प्लस 1 माइनस 1 के हो जाएगा ना बेटे, सभी सेम एलिमेंट्स हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सेम एलिमेंट आए, ये शो करना हमें। ओके, तो डेफिनेटली इसको यूज करके शो करेंगे हम। कंसीडर करते हैं लेफ्ट साइड, ए पावर के प्लस 1 को कंसीडर करते हैं, ए पावर के प्लस 1 को कंसीडर करेंगे, इंडिसेस के रिजल्ट यूज किए, आपको पता है मैट्रिसेस में भी आप एज सच रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ए पावर के इंटू ए होगा, ठीक है। ए पावर के इज व्हाट, दिस, ये हम मान चुके हैं पी के ट्रू है, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस, बस मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, दिस इंटू दिस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 1 से ही करना, यही आना, दैट मीन्स ये सब ऐड होंगे, ये सब ऐड होंगे बेटा, ठीक है। और बार बार करने की जरूरत नहीं है, सभी सेम आ रहे हैं, इनफैक्ट ये भी आप साइड में करके लिख सकते हो, बट आपको जैसे पता ही है, मैं तो डिटेल में लिखती हूँ बेटे आपको समझाने के लिए, जिसको भी जैसे समझ आता है पूरा समझ ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 पावर के माइनस 1, ठीक है, सब में यही हो जाएगा। और ये क्या हो गया, इंडिसेस का रिजल्ट यूज करके 3 पावर 1 प्लस के माइनस 1, दैट मीन्स 3 पावर के, ये रिजल्ट यूज कर लिया बेटे हमने, 3 पावर 1 इंटू 3 पावर के माइनस 1, दैट मीन्स 3 पावर 1 प्लस के माइनस 1, दैट मीन्स 3 पावर के, सब में यही आएगा, सेम ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना क्विकली हो रहा है, लंबा सा लग रहा है, बट क्योंकि सेम एलिमेंट्स है, सेम पैटर्न है, सिमिट्री है, सिमिट्री ही सबसे बड़ी ब्यूटी है बेटे मैथ्स की, ठीक है, सिमिट्री है, इसलिए हम कितनी क्विकली कर पा रहे हैं। ओके, और यही शो करना था बेटा, दैट मीन्स पी के प्लस 1 ट्रू हो गई, पी के प्लस 1 ट्रू हो गई, दैट मीन्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। ओके, क्लियर? आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपसे खुद भी हुआ है इंडक्शन प्रिंसिपल से। तो आज यही क्वेश्चन बेटा, आई होप मैथमेटिकल इंडक्शन जिन्होंने नहीं किया था उनको समझ आया होगा, अदरवाइज रिवाइज करिए, पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो का यही बेनिफिट है बेटा। थैंक्स एवरीवन।